गाली दे करके कि दिल्ली से आया संदेश, दाढ़ी बनावे कर्पूरी और गाय भैंस चरावे राम नरेश। और यही नहीं, ये तो थोड़ा सा अच्छा था, राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो गाय भैंस चराओ। जब कर्पूरी ठाकुर जी 1977 में जनता पार्टी की सरकार के ही वो मुख्यमंत्री थे, नाई बिरादरी में पैदा हुए थे। उनके पिताजी जो है दाढ़ी बाल बना गोकुल ठाकुर जी दाढ़ी बाल बनाते थे। यहाँ तक कि एक बार उनके पिताजी बीमार हो गए और मुख्यमंत्री रहते हुए गमछा डालकर मुंह पर वो जमींदार का दाढ़ी बनाने पर गए थे कर्पूरी ठाकुर जी। तो कर्पूरी ठाकुर जी बेहद सादगी के बहुत बड़े उदाहरण थे, बेहद ईमानदार और हिंदी की अंग्रेजी की अनिवार्यता को जो है बीपीएससी से खत्म करने वाले। और दूसरे उत्तर प्रदेश में नेताजी ने अगर यूपी पीएससी से अगर हिंदी कोई अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म नहीं किए होते तो आज जो हमारे यादव हो, चाहे निषाद हो, चाहे लोधी हो, राजभर हो, कुर्मी हो, पटेल हो, जो आज कुछ पीसीएस पीपीएस अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार दिखाई दे रहे हैं, शायद ये नहीं हो पाते। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी खाटी समाजवादी थे, एक हरवाहा चरवाहा के घर से खेत खलिहान से निकल करके आए थे, उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। तो जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो यही मनुवादियों ने, सामंतों ने, बड़ी जाति के लोगों ने कहा था कि कर्पूरी कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा। और नेताजी जब मंडल कमीशन की सिफारिश को 1994 में सबसे पहले लागू किए, जब नरसिंह राव की सरकार ने 10 सितंबर 1993 को अधिसूचना जारी किया तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो है इसको धरातल पर उतारा गया, तो मुल्ला मुलायम सिंह यादव कह दिया गया। और आज ये हमारे लोग जो लोहार कुहार सोनार मलाह केवट कुर्मी काठी राजभर चौहान बिंद बिहार यादव भाइयों को अपना दुश्मन मानते हैं, आज ये सम्मान की से कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का जो अधिकार मिला, चाहे गाँव का प्रधान बन करके, ब्लॉक प्रमुख बन करके, चेयरमैन बन करके, पार्षद सभासद नगर सेवक बन करके, चेयरमैन बन करके, यह सम्मान किसने दिया? मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके 27% ओबीसी को, 21% एससी, 2% एसटी और 33% महिलाओं को जो है आरक्षण कोटा देने का काम किए। गणाधिकार देने के बावजूद मुलायम सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था समाज से, जैसा आप बता रहे हैं, जो हक दिया उन्होंने, क्या उस तरह का सम्मान उनको मिल पा रहा है आज? इसके लिए दोषी हम हैं जी, हमारे जैसे लोग हैं। अगर हम गांव में जाकर के चौपाल के माध्यम से, जनपंचायत के माध्यम से लोगों को नहीं बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या बुरा कर रही है, समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए क्या बेहतर काम किया, तो जब बताएंगे नहीं, हमारे नेता क्यों कुर्ता पहन लेने से, जैकेट पहन लेने से हो जाएगा, ये जवानी कुर्बान कहने से केवल समाज जान जाएगा। आज इतने लंबे समय से आपकी पार्टी स्थापित है, नेताजी ने स्थापित की और आज अखिलेश जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके बावजूद आपके यहाँ कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स का मॉडल नहीं तैयार हो पाया। आज कोई भी आता है वो आपके यहाँ बड़ा नेता बन जाता है, जमीनी कार्यकर्ता कहीं हाशिए पर पड़ा रहता है जो ईमानदारी से काम करता है। जैसे आप अच्छे वक्ता हैं तो आप थोड़ा आगे निकल आए, लेकिन तमाम ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ के होंगे, जो बहुत मेहनत पार्टी के लिए ईमानदारी से कर रहे होंगे, क्या वो अपना सम्मान हासिल कर पा रहे हैं आपकी पार्टी में? देखिए, निश्चित रूप से कभी कभी एहसास होता है कि पार्टी के लिए बेहतर काम करने वाले के पीछे खुराफाती लोग भी ज़्यादा लग जाते हैं। मैं कुछ उस हादसे का मैं शिकार हूँ, भुक्तभोगी हूँ। तो मुझसे मरीज जो है जितना डॉक्टर का गुण जानता है उतना डॉक्टर नहीं जान पाता है। तो मैं तो बेहतर तरीके से जानता हूँ कि कैसे मेरे पैर कतरवाए गए, लेकिन फिर मेरी आवश्यकता महसूस की गई, सम्मान के साथ मुझे बुलाया गया और मैं दावे के साथ कहता था कि मैं 60+ सीटें जीत सकता हूँ। देखिए, जब लक्ष्य हमारा बड़ा रहेगा तो परिणाम बड़ा मिलता है, और लक्ष्य ही जब छोटा रहेगा तो परिणाम बड़ा नहीं मिलेगा। मैंने रात दिन एक, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 22 जनवरी से लेकर के 1 जून तक मैं 8 दिन नाश्ता किया हूँ दिन का, चाहे खाना खाया हूँ। मेरा एक लक्ष्य था। तो मैं बिल्कुल, तो ये इस तरह की मेहनत करने वाले, जैसा मैं देख पाता हूँ, आज सबसे ज़्यादा समर्पित कार्यकर्ता जो पार्टी लाइन पर कहीं प्रशिक्षित नहीं है, और मुझे लगता ही नहीं कि आपकी पार्टी में पार्टी लाइन या समाजवाद को लेकर के प्रशिक्षित कार्यकर्ता होंगे। 2-4-5% से ज़्यादा
मुझे नहीं लगता कि होंगे। बाकी यथास्थिति आप बताएंगे कि अगर इससे ज़्यादा पर हो जो समाजवाद के वैज्ञानिक ढांचे को जानते हो, क्या है समाजवाद, इस पर बात कर, तो मुझे नहीं लगता बहुत होंगे। तो ऐसे में जो आपके यहाँ मेहनती कार्यकर्ता है वो कितने लंबे समय तक आपके साथ आगे बढ़ पाएगा? देखिए, बात तो हम समाजवाद की करते हैं, समाजवादी विचारधारा की करते हैं जी। और ये बात सच है कि अगर 97-98% लोगों से यह पूछ दिया जाए जी। कि समाजवाद की परिभाषा क्या है, समाजवाद किसको कहते हैं, तो नहीं बता पाएंगे। यह असलियत है जी। कैडर की, जहां तक आपने बात किया, कैडर बेस पर वर्क होना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव से पूर्व जो एक पीडीए फार्मूला चला, पीडीए जन पंचायत चली, जन चौपाल चला, हमने पहले एक अभियान चलाया था संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सामाजिक न्याय सम्मेलन। लोग कहते थे नाम लंबा है, हमने कहा नाम लंबा है तो परिणाम भी लंबा मिलेगा जी। मैंने इस मूवमेंट को चलाया और माननीय अखिलेश यादव जी आए समय पर कहा जाता है ना कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे नेता करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग कहते नहीं ये करने से शायद ये नुकसान हो जाएगा। पीडीए बना, कितना बवंडर खड़ा हुआ है, लोग कहते थे, गाली देते थे, तो हमारे सामने कई लोगों ने गाली दिया। बताओ रे तुकार की भाषा में कि पीडीए अगर बन गया तो हमहन का जगह कहाँ है, दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला सिंह और राय कहाँ जाएंगे। हम साफ तौर पर हमको अपनी बात को रखना पड़ता था कि वह सवर्ण मेरे लिए सम्मान का पात्र है, वो हमारे पार्टी में सम्मान पाने का हकदार है। जो जनेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक, ब्रजभूषण तिवारी, कपिल देव सिंह, भगवती सिंह जैसे लोग जो हैं, मोहन यादव जैसे लोग हैं जो गरीब गुरबाज छात्र नौजवान किसान मजदूरों की लड़ाई, पिछड़ों दलितों वंचितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे सवर्णों का भी सम्मान है। टिकट का वितरण हुआ, लोग कहते थे ये समाजवादी पार्टी जो है यादव मुसलमानों की पार्टी है। अरे भाई अगर यादव मुसलमानों की पार्टी रही होती तो 5 यादव लड़ेगा, यादव तो लड़ना चाहिए। भाई 63 सीट पर हम लड़े थे तो यादव को तो कम से कम 20 सीट पर लड़ना चाहिए था, तब नहीं जानते कि यादव की पार्टी है। 15 मुसलमान लड़ना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक नई जो है सोशल इंजीनियरिंग को धरातल पर उतारने का काम किया। 5 यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 4 मुसलमान को लड़ा और 5 यादव लड़ा तो 5 ब्राह्मण भी लड़ा, 5 निषाद भी लड़ा, 6 कोयरी भी लड़ा और 10 कुर्मी लड़ा, राजभर भी लड़ा, लोधी भी लड़ा, 6 चमार लड़ा तो 7 पासी भी लड़ा और कोल खरवार भी लड़ा, वाल्मीकि भी लड़ा। इस तरह से अखिलेश यादव जी ने एक सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल जो है कि प्रस्तुत किया। बिल्कुल बहुत अच्छा मॉडल रहा, लेकिन तमाम और जातियों को जो पिछड़ी जाति की रही, दलित की रही, उनको तो सबको हिस्सेदारी बेहतर मिली, लेकिन यादव को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। जो मिली उनके परिवार को मिली, अखिलेश जी को। बाहर का तो कोई यादव दिखा नहीं। तो क्या यादव सिर्फ उनके लिए लठ खाने के लिए है, सड़क चटाई बिछाने के लिए है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, प्रचार करने के लिए? उसकी भागीदारी की बात क्यों नहीं हो रही? क्या उनके परिवार के अलावा और यादव क्रांतिकारी नहीं है? देखिए ये बात जरूर है, मैं इस बात को मैं संज्ञान में लाया भी था और यह भी कहा था कि जौनपुर से हमारी दावेदारी मजबूत है। यादव बिरादरी हमारे लिए मरने मिटने के लिए जौनपुर से तैयार है। रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा से हमको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा और जिता कर भेजेंगे लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई आज पहले व्यक्ति आप हैं और मैं अपने भाई से फंस गया। यह सवाल मैं कभी डरता था कि कोई दूसरा न पूछ दे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ यादव समाजवादी पार्टी में। तो मैं शायद पहला अवसर होगा या मेरा बुरा वक्त होगा कि मैं इस प्रश्न का जवाब बेबाकी से नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा था जौनपुर से और बलिया से अगर यादव को लड़ाया जाएगा, मैं ये गमछा जो बांध कर चलता हूँ, ये पगड़ी रख करके मैं बहुमत में जो है अपने समाज का वोट दिलाऊंगा। और यादव निषाद और मुसलमान एक साथ आ गए, 3 वोट चाहिए हमको केवल। देखिए उत्तर सबका हमको वोट चाहिए, लेकिन जो अगर एमवाई फैक्टर हमारा है तो तीसरा वोट जब तक नहीं आएगा तब तक हम भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही, थोड़ा सा अंतर्द्वंद देखिए। अखिलेश जी में दोष नहीं था, उन्होंने कहा कि एक राय बना के आ जाओ ना भाई। जौनपुर से अगर 25 यादव आप टिकट मांग रहे हो, बलिया से 27 यादव टिकट मांग रहे हो, एक राय बना करके आप आ जाओ कि किसे लड़ना है, मैं लड़ा देता हूं। तो हमारे नेता में दोष नहीं था, दोष किस में था? हम जवन मिले हम ही के मिले। इस नाते जो है माननीय अखिलेश यादव को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा जो आज हमारे सामने आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हमारी सरकार बननी चाहिए
आज इस तरह से सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न का शिकार है तो कौन है? यादव है, मुसलमान है, जो हमारे समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। और ये हमारी जो यादव मुसलमान का कॉम्बिनेशन है, इसको तोड़ने का एक षड्यंत्र देख रहे हैं। हमारे ही भाई को शिशुपाल के वंशज को आगे कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? एक जज के माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को कठमुल्ला काबा करके यादव को कटघरे में खड़ा किया गया है। ये बहुत बड़ा आरएसएस का जो है ये षड्यंत्र रहा है। इस तरह की साजिशें हो रही हैं। यादव 476 जब घटना होती है 476 यादव मारा गया, बुलडोजर चला दिया गया, गोली फेक इनकाउंटर कर दिया गया। यही रोक करके एक छोटा सवाल पूछूंगा। आप बीपी मंडल को अपना नायक मानते हैं, महानायक मानते हैं? जी। आपकी पार्टी के पोस्टर पे क्या बीपी मंडल दिखाई देते हैं, जयंती को छोड़ करके? हाँ भाई, ये है महापुरुषों का हमारा जो है मोस्टली आ रहा है। देखिए, अब हम ही पोस्टर बनाए, अब हम ही नागवारी का आपके व्यक्तिगत या छोटे कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो राष्ट्रीय स्तर पे आपके यहाँ से पोस्टर जारी होते हैं, जो मैगजीन निकलती है, जो लेख लिखे जा रहे हैं, उसमें बीपी मंडल कहाँ कितने दिख रहे हैं? देखिए, अब जो है बात, जैसे अंबेडकर और लोहिया को एक साथ रखा जाता है जी। एक तरफ जो है दाहिनी तरफ हमारे महापुरुष कर्पूरी ठाकुर हो, बीपी मंडल हो, संत गाडगे महाराज हो, फूलन देवी हो, सावित्रीबाई फूले हो, ज्योतिबा फूले, जो नायक बहुजन के नायकत्व के जो बाकी सामाजिक संगठन है या सामाजिक स्तर पर आप भी मानते हो, मैं निजी तौर पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर बीपी मंडल की कोई भूमिका आज तक तय हो पाई? बीपी मंडल जिंदाबाद के नारे आपके यहाँ तो नहीं सुनाई देते मुझे। देखें, ये अंबेडकर अमर रहे के नारे लगते हैं, गांधी अमर रहे के नारे लग जाते हैं, लोहिया तो आपके नायक ही हैं, लेकिन बीपी मंडल से आपकी पार्टी बहुत वाकिफ नहीं दिखती, खासतौर पर उसका आम कैडर जो ऊपर से नहीं आ रहा है। देखें, अभी जितने कार्यक्रम चल रहे थे हमारे पीडीए के और जितनी हमारी रैलियां हुई, जहां पर अखिलेश यादव जी शामिल हुए, राहुल गांधी शामिल हुए, तो वहां से पोस्टर बना के भेजा जाता था, डिजाइनिंग। और जितने हमारे बहुजन नायक हैं, चाहे माता दिन भंगी तक को, सबको जो है कि एक से बना करके दिया जाता था कि यही पोस्टर बनना चाहिए। और वही पोस्टर अमूमन में देखा जहां भी गया तो वो पोस्टर चलता था। हम तो कहते कभी देर आए दुरुस्त आए जी। तो हमारी पार्टी में रहा। देखिए, हर चीज अखिलेश यादव को ही आरोपी नहीं बना सकते, उसके लिए आरोपी लौटर राम भी हो सकता है और भी दूसरे पार्टी के लोग हो सकते हैं। पार्टी व्यक्ति नहीं होता, पार्टी समूह है। मैं अभी यादव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी समुच्चय है तमाम कार्यकर्ताओं का। मैं 2018 में पहली बार मैं पार्टी फोरम से बीपी मंडल जी की जयंती मनवाया था, पहली बार। और मुझे बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा था, 2 महीना मैं पैदल। दारूसपा कभी गए हैं आप? दारूसपा से सपा कार्यालय, सपा कार्यालय से दारूसपा, इतना बंडल लेकर जीवन वृत्त, चाहे वो साहू जी महाराज का हो, कर्पूरी ठाकुर जी का हो, चाहे बीपी मंडल का हो, बाबूराम चरण निषाद का हो, शिवदयाल चौरसिया का हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा, पेरियाल ललई सिंह यादव का हो, सारी महापुरुषों का, क्योंकि मेरे जेहन में वो था, क्योंकि हम लोग इतना सब कुछ करने के बाद एक छोटी सी टिप्पणी को माफ़ी नहीं मिलती आपकी। छोटी सी टिप्पणी थी जिस पर आपने कह भी दिया था कि मेरा निजी विचार है, पार्टी लाइन इससे सहमत असहमत हो सकती है। इतने के बावजूद जब आपको पनिश किया जा सकता है, जो आदमी पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो जो छोटे कैडर हों कितनी आसानी से इग्नोर किए जा सकते हैं आपके यहाँ? हमको लगता है जी, ठोकर लगता है तो आदमी होश संभाल लेता है। अखिलेश जी के मन में शायद था कि लौटर राम को अगर पद से हटा दूंगा तो ये बड़ा नेता बन जाएगा, इसकी छवि निखर जाएगी। और आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली दरबार से जब मेरे यहाँ फोन आता था, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, दी हिंदू का, दी वायर का, चाहे तमाम दी प्रिंट का, लोग कहते थे पहला व्यक्ति है कोई समाजवादी पार्टी में कि दी प्रिंट, दी वायर और तमाम अंग्रेजी के अखबार आर्टिकल जिसके ऊपर लिख रहे हैं। तो इतना बड़ा ये अखिलेश जी का हमको लगता है कि एक रणनीति थी कि लौटर राम को जो है पदच्युत कर दिया जाए ताकि लौटर राम की व्यापकता बढ़ जाए। और निश्चित रूप से हुआ कि मेरी छवि जो बहुजन वर्ग में है, पद से अगर नहीं हटाया गया होता तो शायद जितना आज मुझे सम्मान मिलता है, लोग चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, यह शायद अवसर मुझे नहीं मिल पाता। तो अखिलेश यादव जी को तो इसके लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। ठीक, हमारे भाई लोगों को खटकता है, हमारे दयादी भाइयों को खटकता है। मुझे लगता है कि आप जबरन उनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जबरन नहीं है, हम महसूस कर रहे हैं ना कि जो आप बताइए कि जब मैं आप जब पद पर थे वही समय था, खासतौर पे आपके लिए मैं डिजिटल मीडिया को बहुत कम थी उस समय, लेकिन फिर भी उसने
आपकी भरपूर मदद की, आपके जी। विचारों को जन जन तक ले जी, जाने जी, में, खूब। और लोगों ने बड़ा प्यार भी किया। बहुजन समाज जी। ने आपको हाथों हाथ लिया। जी। मतलब बहुजन मुद्दे पर समाजवादी पार्टी में अगर कोई नेता इस्टेब्लिश हुआ है अब तक मुलायम सिंह के जी। बाद, जितना मैं देख पा रहा हूँ, तो लौटन राम निषाद पहले और इकलौते नेता हैं। इतने के बावजूद सामाजिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर इतना बड़ा पनिशमेंट देना, जबकि आप एक प्रकोष्ठ मात्र के अध्यक्ष थे, कोई मूल इकाई में भी आपको अध्यक्षता नहीं मिली जी, थी। जी। और मूल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष को लोग जानते हैं कि नहीं जानते मैं नहीं बता सकता, लेकिन लौटन राम निषाद को ग्रामीण तबका भी घर घर जानने लगा था। तो ऐसे में इतना बड़ा पनिश करना, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो, क्या ठीक लगता है? अगर आपकी जगह कोई और होता, मान जी। लीजिए, उसके साथ इस तरह से होता, तो क्या आपको अच्छा लगता? देखिए, जब मुझे 16 मार्च 2020 को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, महज मैं कुल मिला करके 5 महीने 10 दिन रहा उस कुर्सी पर, और लॉकडाउन दुर्भाग्य रहा मेरा कि तमाम लोगों में बड़ी खुशी हुई, और तमाम हमारे दलित वर्ग, विशेष करके सी भाई हमारे, जो कह लीजिए बसपा के कोर वोट बैंक होते हैं, लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने किसी पहला व्यक्ति कोई लौटन राम निषाद है जो बहुजनों की बात करते हैं, कैडर की बात करते हैं, मान्यवर कांसी राम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सम्मान मिला है। और बड़ी तेजी से मोस्ट बैकवर्ड के लोग तो जुड़े, दलित वर्ग के लोगों की एक लंबी लाइन लग गई, और लोगों ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी, बसपा हमारी पार्टी नहीं, अब समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी हुई गई। और माननीय अखिलेश यादव जी से जब मैं मिलने गया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, उन्होंने कहा कि लौटन राम तुम्हें और बड़ा कर देना चाहते थे, लेकिन यह भी दिया हूं, बड़ा सोच समझ कर दिया हूं, और मुझे विश्वास है कि 2022 में सरकार बनेगी तो लौटन राम निषाद की चलते बनेगी, लौटन राम की विचारधारा से बनेगी, यह था उनको विश्वास। लेकिन तो कहीं ये मनु पुत्रों को लगता है यह बात मालूम हुई, और वह हमारे आगे पीछे पड़े। हमें सचेत भी किया गया पटना से फोन करके कि जरा एक जी न्यूज का एक सिन्हा कोई करके था, मनोज सिन्हा, ऐसे कोई सिन्हा करके हेड थे, तो हुआ कि ये लगाया गया है अमित शाह की तरफ से आपको, और यह हो सकता है कि कहीं आपसे मारपीट भी करके आपकी छवि को खराब करने का काम करेगा, यानी झंझट करेगा, बवाल करेगा। और दुर्भाग्य रहा कि अयोध्या में एक बार तो मैं निकला, 37 जिला घूम के आया, दूसरी बार जब मैं 22 जिले का कार्यक्रम बना करके दोबारा मैं चला, लॉकडाउन पीरियड में जब लोग घर से नहीं निकल पाते थे, बेटा और बेटियां बाप से मां से नहीं मिलते थे, लौटन राम ने जिद करके और माननीय अखिलेश यादव जी से 7 जून को कहा कि अब लौटन राम निषाद घर में नहीं बैठ पाएगा, मैं समाज में जाऊंगा। आज हमारे यादव भाई की हत्या हो रही है, कहीं निषाद की हो रही है, कहीं पटेलों की हत्या हो रही है, कहीं हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कहीं हमारे लोगों का जमीन हड़पी जा रही है, घर। अगर मैं इस उनके दुर्दिन के समय उनके बीच में नहीं जाऊंगा पुछार करने के लिए, संवेदना अभिव्यक्त करने के लिए, तो कल कहेंगे कि वोट मांगने के लिए आ गए, जब हमारे पर आफत विपद पड़ी थी तो कहाँ थे? माननीय अखिलेश जी ने कहा कि लौटन तुम्हारी जरूरत सपा के लिए बहुत है, और हम तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते, मत जाओ, घर में बैठो। अभी हमने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, और मैं आपसे बता देता हूं कि अहिर महिर मुसलमान को कोरोना देख करके भाग जाएगा, कोरोना हमारे आगे फटकेगा ही नहीं। और मैं निकला, अच्छा रहा। दूसरा चक्र चला, बाराबंकी किया, अयोध्या में किया, एक बार प्रेस हो गई, जी न्यूज वाला आके धमक गया, और उसने मेरे नेताओं को गाली दिया और अपना तो कट कर दिया, और मेरा बयान को जब बताओ हमारे कोई नेताओं को गाली देगा, परम पूज्य नेताजी को गाली देगा, मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो मंडल के विरोध में कमंडल राजनीति चली, विश्व हिंदी परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जो है कि वहां खुराफात करने का काम किया। नेताजी मुख्यमंत्री थे, आपसे मैं जाना, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? मुख्य सचिव के ऊपर होती है। और मुख्य सचिव उस समय कौन था? नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा आरएसएस के व्यक्ति थे, आरएसएस के कैडर थे, और उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए और भाजपा के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का गोलीकांड करा। और उस समय एसपी जो थे श्रीवास्तव थे, और वो रहने वाले हमीरपुर बांदा के, और रिटायर होने के बाद दूसरे दिन वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। नेताजी को कहा गया राम भक्तकार सेवकों पर गोली चलवाकर मरवाने वाला, सरजू नदी में खून की नदियां बहाने वाला, ये नेता एक साजिश के तहत जो है हमारी सरकार को, हमारे परम पूज्य नेता को जो है कि बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया। वही नृपेंद्र मिश्रा कितने दुलारे थे यार भाजपा के, आप ख्याल करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनका मुख्य सचिव कौन था, सलाहकार कौन था? नृपेंद्र मिश्रा। आज नृपेंद्र मिश्रा क्या है?
जिन पिछड़ों की बदौलत भाजपा की सरकार बनी है। उस समय बजरंग बली को किसको कहा जाता था? बजरंगी। विनय कटियार कुर्मी को, उमा भारती लोधी निषाद को, साध्वी रीतम्भरा निषाद को, ये लोग, कल्याण सिंह को, हमारे रिश्तेदार कल्याण सिंह है, इन लोगों का, कल्याण सिंह तो हिंदुओं के महानायक हैं। और जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है, ये बेईमान कल्याण सिंह को नहीं बुलाते हैं। पुक्का फोर के कोने में नेताजी के सम्मान में कसीदा करते हुए विनय कटियार कहते हैं कि नेताजी हमारे आदर्श हैं। उनको नहीं बुलाया जाता है, उमा भारती को नहीं बुलाया जाता है, साध्वी रीतम्भरा को नहीं बुलाया जाता है। इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। और 15 सदस्यीय जो कमेटी बनी, किसी ओबीसी को नहीं रखा गया, शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम नागरिक, उनको नहीं बुलाया गया। कल्याण सिंह जी को नहीं बुलाया गया, उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया। तो ये समझने की चीज है। यही हमारा अभियान है, प्रयास है, मुझे चलना है। मैं मिशन 75 डिस्ट्रिक्ट्स मेरा अभियान है और मैं इसी अभियान में जुटूंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा, लोगों को जोड़ना है, जगाना, असलियत को बताना। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आप बता चलिए छोटा से एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद बात को कंटिन्यू रखेंगे। तो अपने दर्शकों को कह दो कि हम एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट एपिसोड में इसी बात को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।